ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जो साधक नाम जप करता है उसको हर एक चीज दिखाई देने लगती है, हर एक चीज समझ में आने लगती है और उसकी सूक्ष्म दृष्टि जो है वैसे खुलने लगती है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे जीवन में सुख दुख लाभ हानि यह सब चलता ही रहेगा। पर हाँ, अगर आपको यह फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई जा रही हैं, आपका नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है और आप एक अच्छे साधक हैं, तो आपको उन सब चीज़ों में भी सबसे पहले नाम जप ही याद आएगा। अगर आपको ऐसा फील होता है और आपको नाम जप वैसे ही याद आता है, तो आप यकीन मानिए कि आपकी साधना बहुत ही अच्छी चल रही है। अगर आप यह समझ पा रहे हैं तो आप डेफिनेटली उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। पर एक चीज और आपको समझ लेनी चाहिए कि ज्यादातर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में तभी आती हैं जब आप नाम जप का अभाव होने लगता है। आप कम नाम जप करते हैं, आप या तो पहले बहुत नाम जप करते रहे थे और फिर जैसे आपकी लाइफ में ट्रैक आने लगी वैसे ही आपने वह चीज छोड़ दी कि आपको लगा कि ये बस अब तो टाइम ठीक हो गया और अब इसकी कोई यूज नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, नाम जब जरूर कार्य करता है। एक एक नाम की अपनी महिमा है, उसको आपने अलग से फल मिलेगा। पर एक चीज और आप याद रखनी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह कोई ऐसा काम नहीं जो आपने कुछ दिन किया और बस हो गया। यह एक ऐसी क्रिया है जिसे आपको निरंतर करते चले जाना है ताकि आपको उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। और यकीन मानिए, जो भी लोग नाम जप करते हैं उनकी लाइफ में यह तो कोई गारंटी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी या नहीं आएगी। पर यह चीज आप समझ लीजिए कि जो भी आपके प्रारब्ध हैं, पिछले कर्म हैं, उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा कम होता है। और जब भी आपको यह चीज याद आए होगी कि जब से आपकी लाइफ में चैलेंज आने शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका और ज्यादा से ज्यादा लगेगा कि जिसकी वजह से जो आपको प्रॉब्लम या इंटेंसिटी बिना नाम जप के फेस करनी पड़ती है वो अब आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। जो लोग नाम जप करते हैं वह एक्सपीरियंस भी करते हैं, करते होंगे भी, उनका जो विवेक है वह और ज्यादा बढ़ जाता है, उनकी बुद्धि और ज्यादा अच्छे से काम करने लगती है। पर फिर भी वह कभी कभी विकारों में पढ़कर विषयों से में पढ़कर उसको एग्जैक्टली समझ नहीं पाते या कभी कभी गलत रास्ते ले जाते हैं जब उन्हें यह लगता है कि शायद उससे उनका ज्यादा लाभ होगा। और जो नाम जप करते हैं और नित्य प्रतिदिन नाम जप करते हैं उनमें यह चीज देखी जाती है कि वो लोग जब भी नाम जप करते हैं तब उन्हें वो समझ में आने लगता है कि लालच में पड़कर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ हम नाम जप करते हैं, अपने प्रारब्ध खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम इन सब चीजों में पड़ रहे हैं। और यकीन मानिए, जब आपको यह समझ में आने लगता है कि तो वह भी एक तरह से आपकी सूक्ष्म दृष्टि का खुलना ही है। उसके बाद आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस भी होने लगेंगे, यहाँ तक कि आपको ऐसा भी अनुभव होने लगेगा कि आपके इष्ट आपके आसपास ही हैं, वह आपके पास रहकर ही आपको किसी न किसी माध्यम से गाइडेंस करते रहेंगे। और उसके बाद यह जो ऐसी स्टेज आती है, इसके बाद ही ज्यादातर लोगों को अपने इष्ट का अनुभव होने लगता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। तो अगर आप भी नाम जप कर रहे हैं तो अब बस उसे निरंतर करते चले जाइए। वो आपकी लाइफ में आने वाली हर एक प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को बहुत हद तक कम कर देगी और जो जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लिखी हुई थी वो बहुत ज्यादा कम होने लगेंगी, जिसकी वजह से आप नाम जप पर और ज्यादा फोकस करने लगेंगे।
पर आपको एक गलती बिल्कुल नहीं करनी कि कहीं आपकी लाइफ में आपने एक सर्टेन टाइम पर जो नाम जप करके प्रॉब्लम्स को कम किया है, उसके बाद आप बस मोह में न पड़ जाए, माया में पड़ जाए और नाम जप को ही भूलने लगे। वैसे आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको अपने स्तर को और ज्यादा ऊपर उठाना है ताकि भगवान की और ज्यादा कृपा हो सके, क्योंकि इस पर कोई कैप नहीं है कि आपको इतना ही चाहिए था तो इतना ही मिलेगा। अगर आप ईश्वर की भक्ति करते चले जाएंगे, नाम जप करते चले जाएंगे, तो जितना आपने सोचा था उससे भी कई गुना अधिक आपको सब चीजें मिलेंगी। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, सोचिए मत, नाम जप को एकदम मजबूती से पकड़ कर रखिए। फिर देखिए नाम जप कैसे कैसे आपकी लाइफ में चेंज करता है। और एक बात और आपको ध्यान देनी है कि जब आप विषयों में पढ़ेंगे, विकारों में पढ़ेंगे, तो आपका ध्यान ज्यादा उस तरफ ही जाएगा, जिस वजह से आपका अध्यात्म में उतना फोकस नहीं बनेगा। और आपको अध्यात्म की ओर ही जाना है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही जाना है ताकि आपका कल्याण हो सके। और हाँ, जो लोग उस रास्ते पर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, उससे उनको अलग तरह की स्पिरिचुअल पावर भी मिलती है, जिससे वे अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और मैं यह कहूंगा कि बहुत कुछ चीजें जो अनएक्सपेक्टेड हैं, उसी लेवल पर वह चीजें अपने लाइफ में चेंज कर सकते हैं। जो लोग नाम जप करते हैं वह एक बात को अच्छे से समझ लें कि नाम जप आपको एक ऐसी लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से आपको जो भी लोग आपको बुरा करना चाहते हैं, या हम बोलते हैं कि वह अपनी नेगेटिव एनर्जी आप पर करना चाहते हैं, वह भी नहीं कर पाएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम जप की बहुत महत्व है। अगर आप यकीन मानिए इस रास्ते पर आगे चलते जाएंगे तो ईश्वर कैसे कैसे आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका और आपकी फैमिली का भला होगा, जो आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, और अगर आप ऐसे ही अपने परिवार में सिर्फ एकमात्र जो नाम जप कर रहे हैं, तो आप यह कोशिश कीजिए कि आपके परिवार में आप और लोगों को नाम जप कराइए, रास्ता दिखाइए। पर अगर वह किसी कारणवश या अपने पावर की वजह से वह चीजें नहीं कर पा रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं, आप कीजिए और भगवान से यह प्रार्थना कीजिए कि आपके परिवारजनों को भी वो सद्बुद्धि दे, जिसकी वजह से वे भी इस रास्ते पर चल सके। और फिर आप देखेंगे कि कैसे आप अपने साथ साथ में अपने परिवार का भी और ज्यादा भला करने लगेंगे। हाँ, और जो लोग नाम जप नहीं करते या उस रास्ते पर चलकर भी उससे इतना सीरियस नहीं समझते, विपत्ति और सुख दुख सबसे पहले उन्हें घेरते हैं। अगर वही सही मायने में अपनी लाइफ में ये सब चीजों को दूर कर भगाना चाहते हैं, तो उन्हें नाम जप करना ही पड़ेगा। मन तो सब विकारों में घूमेगा, वैसे आदत है। जो भी हमने मैटेरियलिस्ट चीजें आज तक देखी हैं, उससे पीछे छुड़ाना इतना भी इजी नहीं होगा। और अगर आप एक चीज को समझ लें कि जो भी हो, चाहे हम जबरदस्ती उस मन को लगाना पड़े नाम जप में, तो वह हम करेंगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी वही करते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों का मन तो करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा खेल कूद करें, ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें करें जिससे उसे आनंद मिले, पर उसके माँ बाप उसे सही गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और उसे चाहे जबरदस्ती पढ़ाई करने के लिए बिठाएं। क्योंकि उन्हें पता है कि जितना फिजिकल डेवलपमेंट के लिए खेल कूद जरूरी है, उतना ही उसकी लाइफ में स्टडी भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको भी वैसे ही छोटे बच्चे की तरह अपने मन को समझाना पड़ेगा। वो नहीं मानेगा तो उसे जबरदस्ती नाम जप करवाना पड़ेगा। फिर देखिए लाइफ कैसे चेंज होती है आपकी। और अगर नाम जप से आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुए हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। जय श्री राम।